Okay, so what are we going to discuss? We are going to discuss sorting. Sorting मैंने like suppose someone gives me 7 9 2 1, I will sort it and say 1 2 7 9, or I will say 9 7 2 1. Ascending order sorting और descending order. बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग के, है ना. जैसे कि हम मार्कशीट अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो रैंक वाइज, या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी पे नेम रहता है असेंडिंग ऑर्डर में. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है हमें डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ऑफन. एंड सम ऑफ द पॉपुलर, बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर्स हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ. राइट, सो नाउ every kind of sorting has their unique technique. नाउ हर एक एप्लीकेशन पे वैरी करता है कि वहाँ पे बबल सॉर्ट ज़्यादा सूट करेगा या इंसर्शन सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट. सबके टेक्निक्स अलग हैं, तो चलो वो टेक्निक्स ही हम लोग अब डिस्कस करते हैं. ओके, तो मुझे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मुझे उनको सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग करना है. याद रखना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग करना होगा तो बहुत सिंपल है, जहाँ ग्रेटर देन होगा तो साइंस को रिवर्स करने से बहुत हद तक हो जाएगा. तो बबल सॉर्ट टेक्निक क्या कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, पास 1 का मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं. फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को चेक करो, ये अगर इससे स्मॉलर है, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड से स्मॉलर है तो कीप इट अनचेंज्ड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं. और अगर ऐसा ना होता तो क्या करते, तो वो देखते हैं हम लोग. अब हम चेक करेंगे सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट की. तो यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्वैप देम. दैट इज़ 33 विल कम हियर, 55 विल गो हियर. Similarly, third and fourth, no changes. Alright, so now which one? This one and that. Yes, इस बार होगा. So that is 43, 33, 55. This will become 77 and this is 88. अच्छा, next is what? This one, last one. So 44, 33, 55, 77, this becomes 22 and this becomes 80. Pass 1 is complete. Do you think you have sorted this? No, you haven't, but something happened. कुछ तो हुआ है. पास 1 में क्या हुआ है कि जो जब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था तो वो एक कॉर्नर पे आ गया है. अब हम जब एरे में सॉर्टिंग कर रहे हैं तो हमें इसको लेके अब चिंता नहीं करनी है. अब हम लोग पास 2 में आगे बढ़ते हैं. तो मैंने तुम लोग के लिए पास 2 करके रखा हुआ है, और वही है इस बार क्या है, हमें 88 को बॉदर नहीं करना है. वो है एरे में लेकिन उसे लेके काम नहीं करना है. 88 यहाँ पे है लेकिन उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हम इनके बारे में सोच रहे हैं. सो आई डिड दिस. यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा. सो देखो सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एक कॉर्नर पे आ गया. अब हमारे थर्ड पास में इनको लेके करना है. राइट, सो इस एल्गोरिदम को बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि अगर वाटर के नीचे कोई बबल फॉर्म होता है तो आस्ते बबल करते करते सरफेस तक चला आता है. तो ये भी उसी तरह से क्या होता है, यू कीप ऑन स्वैपिंग करते करते यू गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द टॉप, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बबल सॉर्ट एल्गोरिदम. लेकिन ये अगर दो बातें तुम्हें याद रहे तो ये बहुत सिंपल सा है. नंबर ऑफ पासेस, कितने पासेस होंगे, हाउ मेनी पासेस विल बी देयर. पास 1 पास 2 करते करते क्या, जब 2 एलिमेंट रहेगा तब तो पास होगा ना. जब सिंगल एलिमेंट रहेगा उसको किसके साथ कंपेयर करोगे. दैट इज़ जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम. राइट, एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन्स इन ईच पास, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स इन ईच पास कितने हैं, हाउ मेनी कंपैरिजन्स आर डन, 1 2 3 4 5 comparisons are done here. 1 2 3 and 4. नेक्स्ट पास में 3 कंपैरिजन, फिर 2 कंपैरिजन, फिर 1 कंपैरिजन. तो डू वी गेट एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पास नंबर एंड द नंबर ऑफ कंपैरिजन. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 6 एलिमेंट्स आर देयर. पास 1 तो 6 माइनस 1 देखो 5, 6 एलिमेंट माइनस पास 2. इस तरह से ये क्विक रिलेशन आ गया. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस द पास नंबर. एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस, then the algorithm will become very easy for you.
Let's check out the algorithm. Okay, I told you about there will be two loops, one for how many passes will run and the other one how many comparisons will be done, right? So first let's talk about the pass. 0 से लेके n minus 2. What do we mean by that? 0 से लेके n minus 2. Now n माने number of elements. How many elements do you have? You have 6 elements. So 0 से लेके n minus 2. n minus 2 कितना होगा? 4. So देखो लास्ट ये 4 के साथ ही तो कंपेयर करो ना. So that means how many passes how many passes will go? That is pass 0, pass 1, pass 2 and like that pass 4 tak. 5 passes will be there, isn't it? How many elements? 6 elements. 6 elements minus 1, that is 5 passes. So how will you start? Pass 0, pass 1, pass 2. And why did I not write pass 1 directly? Because if you are going to implement in your C language or any other language, तो array index starts from 0. That's why I'm trying to adjust that. ठीक है, पहले तो 1 से बताया था, लेकिन अभी मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि array index के साथ उसका आ जाए, राइट? और ये जो है कंपैरिजन, ये होगा तुम्हारा 0 से लेके n माइनस आई माइनस 1 तक. 0 से लेके n माइनस आई माइनस 1 तक. What do you mean? You are pass number 0. What will be your j? J will start from 0 and go till n minus I. N means your 6 minus I, that is your I is 0 minus 1, that is 5. So actually it will be 0. Actually it will be n minus I minus 2. Okay. So what is your 4 minus 0 minus 2 is your 6 minus 0 minus 2 is your what? 4. So now let's start that. J कहाँ से शुरू होगा? J 0 1 2 3 4, isn't it? J for what? I equal to 0. For I equal to 0, J will run from 0 1 2 3 4. Now what are you doing? You are comparing array of j with array of j plus 1, and if array of j is greater than array of j plus 1, you are swapping it. I hope I don't have to tell you what is swapping. So let's see what is j right now. J is 0. So then j equal to 0. So what are you comparing? 0 and 1, then 1 and 2, 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5. 4 is the last one, right? So 4 is the last one. This is done with pass 1. Next, in next one, what will your I become? Your I will become 1, isn't it? It will become pass 1, pass 0, pass 1. Now let's see what about j. J is j equal to n minus I minus 2. Now n minus I minus 2, that is, what is it? It is nothing but 3. So that the j loop will run from 0, j1, j2 and j equal to 3. So let's see, what are you comparing? 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. But this is how it's going to run, right? Okay. So this is what the algorithm is all about. This is for how many passes will run, and you will if you are saying y n minus 2, if I write in C language, it will become for I equals to 0, I less than n minus 1, which is n minus 2, and then I plus plus. But in our algorithm, since we are writing in this format and not the for loop in this format, तो 2 कहाँ तक बोलने के लिए मुझे n-2 की मदद लेनी पड़ रही है. ठीक है, your algorithm can vary, you just have to implement that bubble sort concept out here, right? अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और तुम लोग को करना होगा कि अगर मैंने बोला होता कि is it possible to reduce the number of passes in bubble sort and how, so you will have to think about it and tell me in the next meeting that can I reduce the number of passes in bubble sort. passes कितने हैं? अगर 6 एलिमेंट है तो 5 पास तो होने ही हैं, लेकिन क्या उन नंबर ऑफ passes को हम कम कर सकते हैं? ये मुझे तुम लोग नेक्स्ट दिन बताओगे. ऑलराइट, थैंक यू.